एतराज बयान के खिलाफ आज बीजेपी मध्य प्रदेश भर में 2 घंटे की खामोशी इख्तियार करेगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान भोपाल में धरना देंगे और खामोशी इख्तियार करेंगे, मौन व्रत रखेंगे। देवी एक गरीब घर से आई, मजदूर से काम करते करते बड़े पद पर पहुंची, इसलिए उनका अपमान किया जाएगा, आपत्तिजनक शब्दों से मजाक उड़ाया जाएगा और बाद में सभा में ठहाके लगाए जाएंगे। क्या यही सोच और स्वभाव है कांग्रेस का? मैडम सोनिया गांधी जी, जवाब आपको भी देना पड़ेगा। और यहां पर अपने नाज़रीन को यह बताना जरूरी कि इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में थी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही बीजेपी का दामन उन्होंने थामा और अब कमलनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी होगी क्योंकि बीजेपी इस काबिले एतराज बयान पर उन्हें आड़े हाथों ले रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। मेहताब आलम, काबिले एतराज बयान एक खातून के लिए जाहिर सी बात है, यकीनन ये काफी मजम्मत के लायक है। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरीके से इस इशू को छोड़ेगी नहीं। यकीनी तौर पर तो किसने और मात का खेल चलना है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। और फिर यहाँ पे बता दें कि 28 सीटों के असेंबली इंतखाबात को लेकर सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं, बीजेपी के जरिए भी जो बयान आ रहा है दोनों पर अगर हम बात करें, जहाँ पे इंतखाब शुरू हुआ था तो दोनों पार्टियां 15 महीने, कांग्रेस 15 महीने की बात कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल के अपने डेवलपमेंट को पेश कर रही थी। लेकिन अब दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें तो तीखे जुमले जातियात पर आ गए हैं और यहाँ पर तरक्याती जो इशू थे वो गायब हो गए हैं। अगर यहाँ पर जो है इमरती देवी का नाम लिए बगैर जो है आइटम लफ्ज का इस्तेमाल किया गया और वहाँ पर जो है कांग्रेस अपनी सफाई दे देती रही है कि जो है वहीं पर इमरती देवी का नाम नहीं लिया गया। आइटम के बहुत सारे माने निकल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो है कांग्रेस के लीडर दिनेश गुर्जर ने पिछले दिनों शिवराज सिंह को जो है नंगा और भूखा कहा था, जिस पर जो है कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जो अटैक करते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू से ताबीज किया था। और यही बात यहीं तक रुकती नहीं है, बल्कि इसके जवाब में जो है कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन कुमार वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को जहाँ पर उन्होंने पाखंडी और रावण तक कहा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्शन है जो जाति मामला पर आ गया, किसी जुमलों पर आ गया है, जो तरक्याती इश्यूज थे वो दूर होते जा रहे हैं। वहीं पर इसी बीच जो है इमरती देवी के बहाने मायावती भी जो है इसमें कूद पड़ी है। उन्होंने अपना ट्वीट करते हुए जो लोगों से ये कहा है कि ये बयान जो है दलितों को जो अपमानित करने वाला है और उन्होंने अपील की है कि कांग्रेस को अगर सबक सिखाना है तो उनको वोटर्स को चाहिए कि वो जो है दलित कैंडिडेट को वोट दे, बीएसपी कैंडिडेट को वोट दे और उनको कामयाब बनाए। जी, तो 3 नवंबर को आपको बता दें कि 28 सीटों के लिए मध्य प्रदेश की ज़िमनी इंतखाबात होना है मध्य प्रदेश में। अब देखना ये होगा कि सियासी पार्टियां अब इल्जाम तराशी का दौरा है, ऐसे में कितना नुकसान इस बयान के बाद कांग्रेस को होता है, देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी देने के लिए।